नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड विधानसभा 2024 का जो चुनाव है दूसरे चरण का, वो अच्छे तरीके से पुलिस प्रशासन ने संपन्न करवा लिया। चुनाव आयोग संपन्न करवा लिया। इसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद। हालांकि जब चुनाव खत्म होता है तो सबसे ज्यादा सब लोगों को जो इंतजार होता है वो एग्जिट पोल का। ये एग्जिट पोल देख करके बहुत सारी पार्टियां खुश हो जाती है और बहुत सारी पार्टियां इस पर आरोप लगाती कि अभी ये एग्जिट पोल है, नतीजा आने का बाकी है, उसका हम लोग इंतजार करते हैं। तो अलग अलग पार्टियों का विभिन्न विभिन्न अपना सोच होता है ना। ये था झारखंड चुनाव का। इसके बारे में हम लाइव में भी लेकर के आए थे। यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि जो एजेंसियां है ना, ये एक्सिस माई इंडिया, ये एक्सिस माई इंडिया जो है वो एनडीए को 25 सीट दे रही है और इंडिया को 53 सीट दे रही है और अदर। देखिए, ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो जेएलकेएम को एक भी सीट नहीं दे रही है ना। सबसे बड़ा बात है कि झारखंड में एक पार्टी है जिसका नाम है जेएलकेएम, और ये जो पार्टी है वो भाषा खतियान आंदोलन से उपजा हुआ पार्टी है, अभी के ज्वलंत मुद्दों से उपजा हुआ पार्टी है, लेकिन इसको कोई भी एजेंसी तवज्जो नहीं दे रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हालांकि कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग हैं जो है उसके बारे में। तो ये एक्सिस माई इंडिया का जो है, आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने, आप पता है जी ये क्या किया था एक्सिस माई इंडिया। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें से एनडीए मतलब बीजेपी को 400 पार बता रहा था, है ना। ये बीजेपी को 400 पार बता रहा था। इस बार एनडीए को 25 दे रहा है और इंडिया को 53 दे रहा, अदर को 3। अब पता नहीं, आपको पता होगा कि बीजेपी को 400 पार दिया था, मिला जुला करके 450 बता रहा था, और कहां पे सिमट गया वो आपको पता है। तो कितना हद तक इसमें सच्चाई है समझना पड़ेगा। ये जो दैनिक भास्कर है ना, ये भी कोई भी बीजेपी को लोकसभा में 300 से कम नहीं दिया था, ध्यान रहे, कोई 350, लेकिन सबका एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। ये आपको समझना पड़ेगा साथियों। हाँ, ये एजेंसियां कहां से करती अभी तक किसी को जानकारी नहीं, लेकिन सब एग्जिट पोल पे हवा हवाई खुश रहते हैं। हालांकि हम लोग तो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, हम लोग का हर एक विधानसभा में अपना रिसोर्सेस है, वहां से जो हम लोग जानकारी लेकर के आते हैं। देखिए, बहुत सारी एजेंसियां जो है वो शहरी लेवल पे जाकर के चौक चौराहे पे पूछती है, ग्रामीण लेवल पे नहीं जाती है। हालांकि इस बार जो वोटिंग हुआ वो सबसे ज्यादा ग्रामीण लेवल पे हुआ है ना। आप शहर का तुलना करें, जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, 50-52 55% एवरेज गया है। जबकि गांव साइड में चले जाइए तो वहां लगभग 75 से 80% वोटिंग हुआ है। और इस बार वोटिंग में सबसे ज्यादा जो वोट देने वाली है वो महिलाएं हैं। कहीं ना कहीं इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी सम्मान योजना भारी पड़ा है। हालांकि दोनों पार्टियां का है, मतलब यहाँ ये आप देखिएगा तो जो दैनिक भास्कर है वो एनडीए को 37 से 40 सीट दे रहा है और इसको 36 से 39 सीट दे रहा है, और इसको 0 से 2 अदर में देखिए कोई भी जेएलकेएम पार्टी को नहीं दर्शा रहा है। फिर देखिए मैट्रिक जो है वो 42 से 47 सीट है, ये 25 से 30 है और इसको 1 से 4 है। अब पीपुल प्लस जो है वो 44 से 53, 25 से 37, 5 से 9। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको समझना पड़ेगा कि 3 एजेंसियां जो है वो बीजेपी का सरकार बना दे रही है, एक एजेंसी जो है वो इंडिया गठबंधन का सरकार बना रही है। बाकी जेएलकेएम के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। हम लोग जो एक दिया, और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम देखेंगे तो ये वोटिंग परसेंटेज दिया है, पता नहीं कैसे निकाला है कि वोटिंग परसेंटेज है। क्या बोलते हैं, एनडीए को 37% वोट मिल रहा है और इंडिया गठबंधन को 45% मिल रहा है, 8% जेएलकेएम को दे रहा है और अदर को कितना दे रहा है, 10%। शायद ये आंकड़ा गलत साबित होगा, जब इसका चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। हालांकि हम बार बार ये बताना चाहेंगे, जिसको आप गौर कीजिएगा, क्या गौर कीजिए कि झारखंड में तीन सबसे बड़ी पार्टी है, चार बड़ी पार्टी मान के चलते हैं। पहला बीजेपी, दूसरा कांग्रेस, तीसरा जेएमएम और चौथा आजसू। एक पार्टी और है जिसके बारे में कोई भी एजेंसियां बात नहीं कर रही है, जिसका नाम है जेएलकेएम। हालांकि जेएलकेएम के आने के बाद झारखंड का डेमोग्राफी थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जेएलकेएम जो है वो लगभग 20 से 25 सीटों में 1-to-1 फाइट पे है, इसको नकार नहीं सकते। हालांकि कितना सीट जीत पा रहा है इसका अनुमान तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों के अनुसार 2 से 6 सीट कंफर्म है। बाकी 20 से 25 सीटों पे 1-to-1 फाइट पे है।
जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए। और वोट परसेंटेज की बात है, जो 8% बता रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसको सही किया जाएगा। 8%, चूंकि अकेला ये 70 सीटों में लड़ा है तो वोट परसेंटेज है, बहुत सारे जगहों पे थर्ड सीन पे रहेगा, बहुत सारे जगहों पे सेकंड पोजीशन पे रहेगा, और कुछ जगहों पे पहला सीट पे रहेगा। और दूसरा बात, सबसे बड़ा बात है, जो कुछ कुछ पार्टी के सुप्रीमो है उनका जो सीट है वो थोड़ा सा संकट में, इसको हम लोग समझते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो आकलन किया, मतलब जो फैक्ट आकलन किया, उसके आधार पे बताएंगे। और ये भी बताते हैं, दो घटना और भी बताते हैं। एक घटना यह है कि बहुत लोग अंदेशा जता रहे हैं कि ये जो चुनाव का बक्सा है उसको चेंज किया गया है, जो कि उम्मीद नहीं है, पॉसिबिलिटी कम है। क्या कारण होगा, चुनाव आयोग उसको आकर के जवाब देगा। बहुत सारे ऐसे जगहों पे बताया गया कि पैसे पे खेला हुआ है, तो हाँ पैसे पे तो खेला हुआ है, पार्टियां इन्वेस्ट कर रही है तभी ना रिटर्न लेगी। अभी 20-25 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तब ना वो 1-2 हजार करोड़ लूटेगा। ये सिस्टम है। अब लोगों को कहां तक नहीं समझ में आया, कहां चूक हुआ, इसके बारे में शायद अब 5 साल पछताना पड़ेगा। जो अपने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को दिए हैं उनके लिए अच्छा है, जिनसे भूल हुआ वो 5 साल आपको चुकना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बार बार अवेयर कर रहे थे चुनाव से पहले कि आप एक ऐसे नेता को चुनो जो आपको पैसा ना दे। यदि पैसा दे रहा है मतलब आपको खरीद ले रहा है, कल के डेट में आप उसको नहीं बोल सकते हैं। साथियों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जोहार साथियों।